नमस्कार, टारगेट विद करण में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने मई 2020 के हरियाणा करंट अफेयर्स पढ़े थे। जनवरी से लेकर मई तक हरियाणा करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ है वो अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर अपलोड कर दी गई है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे जून 2020 के हरियाणा करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, हरियाणा राज्य में लगभग 36 लाख दुधारू पशु है। हरियाणा राज्य में लगभग 36 लाख दुधारू पशु है और हरियाणा में वर्तमान में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितनी हो गई है? 1087 ग्राम। कुल लगभग पशु कितने हैं? 36 लाख। कौन से? दुधारू, जो दूध देते हैं। और प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता अब कितनी हो गई है? 1087। भारत में हम कौन से नंबर पे आ गए हैं? सेकंड नंबर पे। पहले नंबर पे कौन सा राज्य है? तो वो है पंजाब। दूध उत्पादन में पंजाब का पहला स्थान है और हरियाणा का दूसरा हो गया है प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता के अंदर। अगला पॉइंट है, सोनीपत जिले में स्थित एटलस की अंतिम इकाई को बंद कर दिया गया है, जिसकी स्थापना 1951 में हुई थी। अपना फेवरेट क्वेश्चन है कि एटलस साइकिल उद्योग कहाँ है? सोनीपत में। तो अब ये उद्योग बीता हुआ हो गया है, यानी पूर्ण रूप से बंद हो गया है। इसकी जो आखिरी इकाई थी वो अब बंद कर दी गई है। सोनीपत जिले में एटलस उद्योग की स्थापना कब हुई थी? 1951 में। तो ये अपने को याद रखना है। अगला पॉइंट है, सेल्फी विद डॉटर अभियान की ब्रांड एम्बेसडर करनाल की अन्वी अग्रवाल को बनाया गया है। ठीक है ना। हरियाणा के अंदर एक अभियान चला था। बीबीपुर गांव के जो सरपंच थे, शायद उनका नाम सुनील जागलान था, उन्होंने ये अभियान शुरू किया था सेल्फी विद डॉटर की, अपनी लड़की के साथ सेल्फी लेके उनको अपलोड करना सोशल मीडिया के ऊपर। तो अब इस अभियान की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो करनाल की अन्वी अग्रवाल को बनाया गया है। इस अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 2015 में बीबीपुर गांव के अंदर, जो कि जींद जिले के अंदर आता है। अगला पॉइंट है, हरियाणा सरकार ने हरियाणा में वन क्षेत्र बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। कितना? 20%। हरियाणा सरकार की कोशिश है कि हरियाणा का कुल जो वन प्रतिशत है उसको 20% तक बढ़ा दिया जाए। है ना। वैसे तो ये बहुत मुश्किल सा है, परंतु सरकारी योजनाओं में प्रयास किया जाएगा कि इसको 20% तक कर दिया जाए। अगला पॉइंट है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में एमडीयू को 76वीं रैंक मिली है। जो ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री है भारत सरकार की, वो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत पूरे देश के इंस्टीट्यूशंस की एक रैंकिंग जारी करती है। इस रैंकिंग के अंदर महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक को 76वीं रैंक है वो प्राप्त हुई है, 76। और हरियाणा में कौन सी है? पहली। अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में हरियाणा का कौन सा विश्वविद्यालय टॉप में रहा है, तो वो हो जाएगा हरियाणा में टॉप पर कौन सा है? एमडीयू। और ओवरऑल इंडिया के अंदर कितनी रैंक है? 76। अगला पॉइंट है, भिवानी जिले में हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और लुवास यानी लाला लाजपत राय वेटरनिटी यूनिवर्सिटी हिसार का क्षेत्रीय केंद्र खोलने की घोषणा कृषि मंत्री जेपी दलाल ने की है। एचएयू और लुवास दोनों का एक एक रीजनल सेंटर यानी क्षेत्रीय केंद्र है वो भिवानी जिले के अंदर खोला जाएगा। ठीक है ना। क्योंकि जेपी दलाल है वो कृषि मंत्री कहाँ के हैं? कहाँ के विधायक हैं? लोहारू से। तो अब अपना विधायक होता है वो कम से कम अपने इलाके में तो काम करेगा। तो ये क्या कर रहे हैं? अपने अंडर आने वाले इन दो सेंटर्स को भिवानी के अंदर अब खुलवाएंगे। अगला पॉइंट है, गुरुग्राम स्थित आईआरबी बटालियन को नूह में स्थानांतरित किया जाएगा। इंडियन रिजर्व बटालियन जो है कहाँ है? गुरुग्राम में अभी एक बटालियन। इस बटालियन को अब मेवात के अंदर ट्रांसफ़र है वो किया जाएगा और इसकी जगह गुरुग्राम में एक नई महिला बटालियन है वो बनाई जाएगी। गुरुग्राम में नई आईआरबी की महिला बटालियन बनाई जाएगी और जो पहले से आईआरबी की बटालियन वहाँ है उसको नूह में ट्रांसफ़र किया जाएगा। अगला पॉइंट है, इंडो इजराइल तकनीक पर भिवानी जिले के गिगनाऊ गांव में बागवानी का उत्कृष्टता केंद्र है वो बनाया जाएगा। भारत और इजराइल दोनों की जो
तकनीक है उसको मिक्स करके एक जो बागवानी यानी फलों से संबंधित एक सेंटर है वो गिगनाऊ गांव के अंदर बनाया जाएगा, जो कि भिवानी जिले के अंदर स्थित है। हरियाणा सरकार की एक स्कीम है जिसका नाम है मुख्यमंत्री विवाह सगुन योजना। मुख्यमंत्री विवाह सगुन योजना, इस योजना के तहत विभिन्न वर्गों को अलग अलग धनराशि है वो दी जाती है। तो अब इस स्कीम का जो दायरा है वो बढ़ाया गया है, किसके लिए? दिव्यांगजनों के लिए। किसके लिए? दिव्यांगजनों के लिए, जो विकलांग हैं उनके लिए। तो अब इस स्कीम के अंदर अगर पति और पत्नी दोनों ही विकलांग होंगे तो उनको 51,000 रुपये की राशि है वो दी जाएगी, और अगर दोनों में से सिर्फ एक विकलांग है तो उसको कितनी राशि दी जाएगी? 31,000 रुपये की राशि है वो दी जाएगी। ठीक है ना। इसमें अलग अलग कैटेगरी हैं। जो सर्वोच्च है यानी सबसे ज़्यादा इसमें जो है वो है 51,000 रुपये, और सबसे कम जो कैटेगरी है वो कौन सी है? 11,000 रुपये की। अगला पॉइंट है, हरियाणा में अब नेशनल लेवल के खिलाड़ियों को प्रतिदिन डाइट की राशि 200 से बढ़ाकर 250 रुपये दी जाएगी। हरियाणा के अंदर जो नेशनल खिलाड़ी हैं उनको हर दिन भोजन के लिए यानी डाइट के लिए 200 रुपये मिलते थे, अब वो राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 250 रुपये कर। और जो राज्य स्तरीय खिलाड़ी हैं उनकी डाइट कितनी कर दी गई है? उनकी 150 से बढ़ाकर 200 कर दी गई है। नेशनल की 200 से 250 कर दी है और स्टेट की 150 से बढ़ाकर 200 कर दी गई है। आगे एक स्कीम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना के तहत 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया है। 18 से 70 वर्ष तक की आयु के व्यक्ति इस योजना के अंदर शामिल होते हैं। अगर दुर्घटना हो जाती है और उस दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जाती है तो 1 लाख रुपए की सहायता राशि है वो इस योजना के तहत दी जाती है। अगला पॉइंट है, जापान की कंपनी JBL को गुरुग्राम के सोहना में 170 एकड़ भूमि पर 7500 करोड़ रुपए की लागत से लिथियम बैटरी का कारखाना लगाने का अधिकार है वो दिया गया है, या MOU इसको बोलते हैं। MOU साइन है वो किया गया है। जापान की कंपनी है JBL, ये लिथियम बैटरी का एक प्लांट लगाएगी। लिथियम बैटरी है वो मोबाइलों के अंदर या जो अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती हैं उनके अंदर यूज की जाती है। तो ये गुरुग्राम के सोहना में एक प्लांट है वो लगाएगी जिसकी लागत लगभग 7500 करोड़ रुपए होगी। बिजली शिकायत निवारण के लिए फ्री हेल्पलाइन जारी की गई है 1912। अगला क्वेश्चन है, करनाल में एक मेडिकल डिवाइस पार्क है वो बनाया जाएगा। मेडिकल डिवाइस पार्क यानी यहाँ पर जो चिकित्सा से संबंधित उपकरण होते हैं वो उपकरण यहाँ पर बनाए जाएंगे, ऐसी घोषणा की गई है। तो कहाँ बनेगा मेडिकल डिवाइस पार्क? करनाल के अंदर बनाया जाएगा। अगला पॉइंट है, भारत के विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट सत्यापन के लिए हरियाणा पुलिस को 3रा स्थान प्रदान किया है। देखो, जब भी कोई पासपोर्ट बनवाना जाता है, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करता है, तो उसका जो सत्यापन होता है वो पुलिस के पास आता है और पुलिस उसको वेरीफाई करती है। उसके बाद जब पुलिस वेरीफाई से डॉक्यूमेंट हो जाता है पुलिस से, उसके बाद पासपोर्ट है वो विदेश मंत्रालय के द्वारा बनाया जाता है। तो कौन सी पुलिस है वो तेज़ी से कार्य करती है, इस आधार पे पुरस्कार है वो दिए गए थे। तो उसमें हरियाणा को 3रा स्थान मिला है। हरियाणा पुलिस को 3रा स्थान मिला है। अगला पॉइंट है, पानीपत जिले में 1000 एकड़ भूमि पर बल्क ड्रग्स पार्क है वो स्थापित किया जाएगा। 1000 एकड़ भूमि के ऊपर दवाइयाँ बनाने का एक पार्क है वो स्थापित किया जाएगा। पार्क का मतलब बहुत सारी अलग अलग कंपनियां वहाँ पर इस्टाब्लिश की जाएगी ताकि वहाँ बल्क के अंदर यानी बहुत बड़ी मात्रा के अंदर दवाइयाँ हैं वो बन सके। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में 6 नए साइबर पुलिस थाने खोले जाएंगे। 2 पहले से ही हैं और 6 नए खोले जाएंगे। अगला पॉइंट है, आधुनिक ड्रोन एप्लीकेशन एंड रिसर्च सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? पंचकूला में। इसकी विधिवत इसका उद्घाटन है वो कर दिया गया है, यानी ये बन गया है। आधुनिक ड्रोन एप्लीकेशन एंड रिसर्च सेंटर कहाँ है? पंचकूला के अंदर। ठीक है ना। ये खुफिया जानकारियाँ उपलब्ध करवाने के लिए काम आएगा।
अगला पॉइंट है फरीदाबाद में इंडियन ऑयल के दूसरे अत्याधुनिक अनुसंधान और विकास केंद्र की आधारशिला रखी गई है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, उसका दूसरी सबसे बड़ा अनुसंधान और विकास केंद्र है, वो कहाँ बना है? फरीदाबाद के अंदर। पहला कहाँ बना हुआ है? पानीपत के अंदर। अगली योजना है राइस सूट योजना। तो ये राइस सूट योजना ये हरियाणा के अंदर शुरू करी गई है। इसके अंदर क्या होता है कि बरसात के मौसम में जब पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस टाइम 20 एकड़ या इससे ज़्यादा के मालिक किसान को नहर के अंदर स्पेशल मोगा लगाने की छूट है वो दी जाती है। तो ये खेती के पानी से संबंधित योजना है, राइस सूट योजना। अगला पॉइंट है हरियाणा की पहली सरकारी जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी कहाँ खोली गई है? हिसार के अंदर। और हिसार में कहाँ? हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर, यानी चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के अंदर इसको खोला गया है। अगला पॉइंट है एडिडास इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? मानुषी छिल्लर। ठीक है ना, ये रोहतक की रहने वाली है। मानुषी छिल्लर को एडिडास इंडिया जो कंपनी है उसकी ब्रांड एम्बेसडर है ये बनाया गया है। तो जून 2020 के हरियाणा करंट अफेयर यहीं तक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।